इंसान को मुकम्मल बर्बाद उसका बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद करता है। उसकी कंफर्ट में रहने की आदत उसे बर्बाद करती है। जो लोग कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं उनका माइंडसेट एक मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बड़े बड़े ड्रीम्स जो है ना अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल रहने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको डिस्कम्फर्ट के साथ डील करना होगा। जो लोग डिस्कम्फर्ट के साथ डील करना सीख जाते हैं, तो वो जब अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स का सामना कर रहे होते हैं, सेटबैक्स का सामना कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल पजल्ड और डिसहार्टेड नहीं हो जाते, बिल्कुल गिव अप नहीं कर देते। वो गिरे होते हैं तो वो दोबारा लड़ते हैं अपनी तकदीर के साथ, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और इस सब में वो रेजिलिएंट हो जाते हैं। और देखें, डिस्कम्फर्ट में तो वो ऑलरेडी होते हैं, इसलिए उन्हें अब किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। वो बहादुर हो जाते हैं, वो ब्रेव हो जाते हैं, और फिर जो है ना अनफेमिलियर टेरिटरी में जाने से उन्हें डर नहीं लगता। इसलिए वो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को फॉलो करने से डरते नहीं हैं, उनको फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ जो इंसान जो है ना वो कंफर्ट का आदी हो जाता है, जो कंफर्टेबल चीज़ों में रहना पसंद करता है, उसका मसला ये होता है कि वो जिस काम में अच्छा होता है, जिस काम में लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे उससे बाहर जाना पसंद नहीं होता। क्योंकि उसे पता है कि अभी तो मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर मैं उससे बाहर जाऊंगा तो वो उसे डरने लगता है कि फिर क्या होगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कॉवर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक और टिमिड और शाय हो जाता है। उसको जो है ना अनफेमिलियर टेरिटरी में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और देखें, कोई दुनिया को बचाने की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन एक इंसान जो कंफर्ट से प्यार करने लगता है, उसका मसला ये होता है कि वो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पर भी गिव अप कर देता है, क्योंकि वो अनफेमिलियर टेरिटरी में तो जाना ही नहीं चाहता ना। और दूसरी तरफ देखें कि जो शख्स जो है ना वो डिस्कम्फर्ट में रहना पसंद कर लेता है, तो उसको तो अब किसी का डर होता ही नहीं है। उसको कोई कैसे डरा सकता है, उसको कोई फियर नहीं रहता। वो जो है ना वो हर काम कर गुजरता है जो उसको करने की ज़रूरत होती है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान जिसको कंफर्ट की आदत होती है, उसको जो है ना एक ट्रैक पर चलने की आदत होती है, उसने लिमिट्स बनाए होते हैं, वो कभी भी उनसे बाहर कदम नहीं रखना पसंद करता, क्योंकि उसे डर लगता है। इसलिए उसको डराना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो बाहर तो जाना पसंद नहीं करता। उसको ज़रा सा थ्रेटन करो कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें अनफेमिलियर टेरिटरी में जाना पड़ेगा, तो वो डर जाता है। तो इसीलिए जो एक इंसान जिसको कंफर्ट की आदत हो जाती है, वो असल में जो है ना अपनी कंफर्ट का कैदी बन जाता है, वो आज़ाद इंसान नहीं रहता। और एक इंसान को ग्रो करने के लिए जो है ना वो डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी इसलिए होता है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ही है जो इंसान को पुश करती है कि वो सोचे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है, उसके अंदर क्या कमी है। वो अपने बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, अपने अंदर कमियां तलाश करता है और हार्ड वर्क करता है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट उसे फोर्स करती है कि वो और हार्ड वर्क करे, उसको फोकस कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंफर्ट होती है, वो इंसान जो है ना एक इल्यूजन में रहना शुरू कर देता है कि वो बिल्कुल आज़ाद है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, उसको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है ना ऑलरेडी ये समझता है कि वो उसको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो शख्स ये समझता है कि मैं ऑलरेडी ग्रो कर चुका हूँ, वो कैसे ग्रो करेगा। जो शख्स ये समझता है कि उसको कुछ भी नया अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे कुछ नया करेगा। वो अपना वक्त ज़ाया कर देता है, वो अपनी कंफर्ट में रहकर अपना पूरा दिन, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देता है। लेकिन कुछ भी नया सीखना, अपनी गलतियों को जो है ना आइडेंटिफाई करना, ये सब काम वो करता ही नहीं है। ऐसा इंसान कभी ग्रो कर सकता ही नहीं है। इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो डिस्कम्फर्ट से भागा ना करें, बल्कि खुद को डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल रहने की आदत डालें। अगर आप अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो एंड में मैं जो है ना आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ, जिसको फॉलो करके जो है ना आप डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल रहना सीख सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ, जो ना आप सिर्फ वो खाना ना खाया करें जो आपको पसंद है, बल्कि आप वो खाना भी खाया करें जो आपको नहीं पसंद। देखें, फूड तो सारी खाना चाहिए ना, हर तरह की सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो है ना अपनी एक खासियत होती है, वो इंसान की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन साथ ही साथ जब आप वो चीज़ें खाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप डिस्कम्फर्ट के साथ डील करते हैं। और जब आप जो है ना अपनी एक रूटीन बना लेते हैं कि आपने जो है ना अब रूटीन से जो है ना अगर अपनी पसंद की चीज़ें खानी है, तो वो चीज़ें भी खानी है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको डिस्कम्फर्ट के साथ डील करना है।
दूसरी दूसरी बात यह है कि आप शावर लेते हैं तो सिर्फ गर्म पानी के साथ शावर ना लिया करें, कभी कभी ठंडे पानी के साथ भी शावर लिया करें। तब भी आपको डिस्कम्फर्ट के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन जब आप इसकी एक हैबिट बना लेते हैं तो ये भी जो है ना आपके लिए, आपके माइंडसेट के लिए अच्छा होता है। थर्ड बात ये है कि जब आप किसी ऐसे लोगों में हों जो आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हो, आपके दोस्त ही अक्सर मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो आप उनको अवॉइड ना करें, उनसे भाग कर उनसे उठ के चले ना जाएं, बल्कि जो है ना उनको बात करने दें। उनको जवाब नहीं देना, जवाब दे देंगे तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी ना। बैठे और उनकी पूरी बात सुने, वो जो भी आपके बारे में कह रहे हैं ना खामोशी के साथ सुने, अपनी बॉडी को फील करने दें वो जो भी फील कर रही है, और फिर उसके बारे में सोचें, उस डिस्कम्फर्ट में रहें, और साथ ही साथ फिर ये भी सोचें कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। अगर तो वो बात वाकई में सच्ची है तो फिर तो आपको अपनी उन कमियों को दूर करना चाहिए, लेकिन अगर वो बात सच्ची नहीं है तो अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि उन नेगेटिव बातों को आप अपनी अंदर की पॉजिटिव थेरेपी के साथ कैंसिल कर सकें। और चौथी बात यह है कि खाना जो है ना पेट भर के ना खाया करें, थोड़ी सी जगह बाकी रहने दिया करें, खुद को हल्का सा जो है ना वो भूखा रखा करें। ये भी जो हल्की फुल्की बेचैनी है इसको भी जो है ना अपनी बॉडी को यूज टू बनाएं इसके साथ डील करने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी और चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को पुश करें, और काम में अपने आप को पुश किया करें, रोज़ अपनी जो है ना कंफर्ट से बाहर निकल कर जो है ना नई नई चीज़ें सीखा करें। तो ये सब जो हैबिट्स हैं ये आपके माइंड को इससे प्रोग्राम कर देगी कि आप डिस्कम्फर्ट से डरेंगे नहीं, आप नई चीज़ को हाथ लगाने से डरेंगे नहीं, आप नई जो है अनफेमिलियर टेरिटरी में जाने से डरेंगे नहीं, आपका माइंड और रेजिलिएंट हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन एक हैबिट है अगर आप इसको डेवलप कर लें। तो अगर आप फर्दर कोई टिप्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो आप जो है ना कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।